हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार वर्चुअल क्लास के एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अध्याय 7 में पहुंच चुके हैं और आज हम लोग एक नया विषय पढ़ेंगे, नई जानकारी प्राप्त करेंगे इस अध्याय के माध्यम से। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने सिंगल कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ा और स्टॉप लॉस थ्योरी के बारे में पढ़ा। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ करके जाना कि कैसे ये यूज होते हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जा कर के आप इन सारी वीडियो को देख लें। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आज अध्याय 7 में हम लोग क्या करेंगे? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था सिंगल कैंडल स्टिक, अब हम लोग पढ़ेंगे डबल कैंडल स्टिक। जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था कैंडल का का खा गा, अब उन्हीं कैंडलों को मिला करके एक नई कैंडल जो बनती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि जैसे हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो हमारे पास एक कोई बाल पोथी होती थी, तो उसमें पहले सिंगल अक्षरों को पहचाना जाता था और फिर सिंगल अक्षरों को मिला करके एक नया शब्द बनता था। जैसे राम, श्याम, काम, नाम, इस तरीके करके बहुत सारे अक्षर बनते थे, अक्षरों से शब्द बनते थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दो कैंडलों को मिला करके तीसरी कैंडल कौन सी बनती है उसको हम लोग समझेंगे। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो दो शब्दों को, मतलब दो अक्षरों से बनने वाले शब्द है ना, पहले हम लोग जब बाल पोथी में पढ़ते थे तो दो अक्षरों से बनने वाले शब्द, और यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो कैंडल से बनने वाले कैंडल स्टिक। दो कैंडल से बनने वाले कैंडल स्टिक, ठीक है। अभी हम लोग एक कैंडल से बनने वाला कैंडल स्टिक पढ़ते थे, अब हम लोग पढ़ेंगे दो कैंडल से बनने वाले कैंडल स्टिक। जैसे हम लोग बचपन में पहले पढ़ते थे रा धन मा बराबर राम, ऐसे तो पढ़ते थे, रा धन मा बराबर राम, और का धन मा बराबर काम, इस तरीके से पढ़ते थे, है ना। तो अभी हम लोग इस में जो है दो कैंडलों को मिला करके तीसरा कैंडल कौन सा बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए बताया, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग यहां पर दो कैंडल मिला करके एक नया कैंडल बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा कैंडल बनाएंगे, एक कैंडल होता है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ये कौन सा कैंडल है, ये कैंडल है मारा बूजू, ठीक है। और इसमें हम एक कैंडल जोड़ेंगे। कौन सी कैंडल जोड़ेंगे, इसमें हम एक कैंडल जोड़ेंगे इसमें एक कैंडल हम लोग जोड़ेंगे स्पिनिंग बॉटम। मारा बूजू और स्पिनिंग बॉटम को मिला करके एक नया शब्द बनेगा, यानी कि नया कैंडल स्टिक बनेगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। दोनों को मिला देते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है। ये हो गई, ये मारा बूजू, ठीक है, ये मारा बूजू हो गई। और अब इसके आगे एक कैंडल ये वाली बना देते हैं स्पिनिंग बॉटम, यहां पर मिला दिया स्पिनिंग बॉटम, ठीक है। ये दोनों को कैंडलों को मिला करके हमने यहां पर एक नया पैटर्न बना दिया।
इसको कैंडल स्टिक कह सकते हो, पैटर्न तो बाद में आएगा। ये दोनों कैंडल स्टिक मिला करके क्या कहलाएगा, ये पहले हम नीचे लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा पास कर देते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। चलिए, ये ठीक है, इस टाइप से आ गया। अब इन दोनों कैंडलों को मिलाकर के एक नया कैंडल बना है। पहले इन दोनों कैंडलों का नाम लिख देते हैं, फिर उसका नाम लिखते हैं। इस कैंडल का जो नाम है माराबूजू, ठीक है, प्लस स्पिनिंग बॉटम। माराबूजू प्लस स्पिनिंग बॉटम मिलाकर के क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिलाकर के हो जाएगा बुलिस हरामी। बुलिस हरामी, ठीक है। माराबूजू और स्पिनिंग बॉटम को मिलाकर के एक नया कैंडल बना बुलिस हरामी, ठीक है। अब यहां पर और एक चीज है, ये एक तो शब्द ये हो गया। अब इसी के आगे एक शब्द और बनता है, वो कौन सा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलो, अब यहां पर रेड है, ठीक है, यहां पर रेड माराबूजू है, यहां पर रेड ग्रीन स्पिनिंग बॉटम है, दोनों को मिलाकर के बन गया बुलिस हरामी। यहां पर हम बेरिस माराबूजू लिख दें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। बेरिस माराबूजू, ठीक है, बेरिस माराबूजू और स्पिनिंग बॉटम मिलाकर के बन गया बुलिस हरामी। और यहां पर जो है अगला जो है अभी तक यहां क्या था, बेरिस माराबूजू था, अब यहां पर क्या हो गया, बुलिस माराबूजू। बुलिस माराबूजू और इसमें हम क्या प्लस करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे स्पिनिंग टॉप। इसमें हम प्लस करेंगे स्पिनिंग टॉप। यहां पर बेरिस माराबूजू प्लस स्पिनिंग बॉटम मिलाकर के बन गया बुलिस हरामी। यहां पर जो होगा बुलिस माराबूजू, बुलिस माराबूजू प्लस स्पिनिंग टॉप मिलाकर के क्या बन गया, ये बन गया बेरिस हरामी। बेरिस हरामी। अब बेरिस हरामी कैसे बनेगा, ये आपका बुलिस माराबूजू है, इसको यहां पर एग्जैक्ट ऐसे उतार देंगे और इसके बगल में स्पिनिंग टॉप बना देंगे। स्पिनिंग टॉप बना देंगे। अब यहां पे दो कैंडलें हुई, बुलिस हरामी और बेरिस हरामी। तो कैसे दो कैंडलों को मिलाकर के एक नई कैंडल बनाई गई, आप लोग यहां पर देख रहे हैं। अच्छा, ये तो हम लोगों ने आप लोगों को समझने के लिए बता दिया। अब यहां पर बहुत सारी चीजें अपवाद हो जाती हैं, जैसे बुलिस माराबूजू, ठीक है। अब यहां पर जितने सिंगल कैंडल स्टिक आपको बताई गई है, ठीक है, उसमें आपको पिन बार छोड़ करके और जितनी भी बेरिस आपको सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न बताए गए हैं, वो यहां पर अगर माराबूजू के सामने लग जाते हैं, यानी अब इसके अगर हम सिंपल भाषा में अगर बात करें तो उसको ऐसे बात करते हैं, ये बेरिस हरामी क्यों है। हरामी का मतलब होता है हरामी का मतलब होता है
गर्भवती महिला, गर्भवती महिला, ठीक है। यानी कि अगर ये कैंडल देखा जाए, ये बड़ी कैंडल क्या है, ये बड़ी कैंडल माँ है और ये छोटी कैंडल बेटी है या बेटा है, यानी कि ये औरत जो है प्रेग्नेंट है और इस वजह से ये क्या कहलाता है, हरामी, ठीक है। तो अगर ये नीचे यहां पर अगर ग्रीन है तो ये बुलिस हरामी हो जाएगा। ये अगर क्या कहते हैं बेरिस माराबूजू और स्पिनिंग बॉटम मिला करके बनता है तो ये हो जाता है बुलिस हरामी, और बुलिस माराबूजू स्पिनिंग टॉप मिला करके अगर ये बनता है तो ये हो जाता है बेरिस हरामी, ठीक है। ये जो कैंडल है ये कैंडल बुलिस कैंडल है और ये कैंडल जो है ये बेरिस कैंडल है। क्योंकि इसमें बुलिस हरामी लिखा है ना, बुलिस का मतलब है मार्केट ऊपर जाएगी, बेरिस हरामी का मतलब है मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। तो दो कैंडलों को मिला करके ये जो है इस तरीके से कैंडलें बनती हैं। और इस कैंडल का जो सिचुएशन होती है, जो बनने का रीजन होता है कि एक बड़ी कैंडल उसके बीच में एक कैंडल है, तो इसको बहुत सारे लोग माँ बेटा कैंडल या माँ बेटी कैंडल भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो कैंडल स्टिक पैटर्न में पढ़ा जाता है तो वो पढ़ा जाता है बुलिस हरामी और बेरिस हरामी, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। तो ये जो कैंडल है ये वाली, ये कैंडल बुलिस हरामी वाली है, ये कैंडल, ठीक है। ये कैंडल बनने पर मार्केट ऊपर जाती है और ये कैंडल बनने पर मार्केट नीचे आती है। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब बुलिस हरामी बनता है तो कैंडल जो पहली वाली होगी माराबूजू होगी वो रेड होगी, ठीक है। और जो इसके बाद में जो बनती है, चाहे आपकी डोजी हो स्पिनिंग हो, अगर वो बनती है तो वो ग्रीन ही होनी चाहिए, तभी ये बुलिस हरामी कहलाएगा। और उसी तरीके से यहां पर जो है ये बुलिस माराबूजू होना चाहिए और साथ में स्पिनिंग टॉप बनना चाहिए या फिर डोजियां बननी चाहिए रेड कलर की, ठीक है। तब वहां पर जाकर के बेरिस हरामी होता है। अब ये चीजें अगर चार्ट में बने तो हम लोग इसको कैसे देखेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमने एक चार्ट बनाया है, आप लोग ये चार्ट देख लीजिएगा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं ये जो बुलिस हरामी है, ठीक है, ये बुलिस हरामी कहां बनना चाहिए, सपोर्ट पर बनना चाहिए। बुलिस हरामी कैंडल सपोर्ट पर बनना चाहिए, बेरिस हरामी कैंडल ये वाला ये रेजिस्टेंस के पास यहां पर बनना चाहिए। इतना बात आपको याद होनी चाहिए कि बुलिस हरामी नीचे बनता है और बेरिस हरामी ऊपर बनता है। बुलिस हरामी बनने के बाद मार्केट में यह संभावना बढ़ जाती है कि मार्केट कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, यानी कि अपने रेजिस्टेंस के पास जाएगी। और बेरिस हरामी बनने के बाद यह होता है कि मार्केट रेजिस्टेंस पर है तो अपने सपोर्ट के पास आएगी, ठीक है। अब ये यहां पर एक सपोर्ट की लाइन है, एक ये रेजिस्टेंस की लाइन है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मार्केट यहां से ऊपर जा रही है, ऊपर जाते जाते यहां पर कौन सी कैंडल बन जाए, ये कैंडल। कैसे, यहां पर देखते हैं, यहां पर गई और मार्केट में ये कैंडल इस तरीके से बने, मार्केट ऊपर जा रही है, एक माराबूजू कैंडल इस टाइप से बन जाए, ठीक है। और इस टाइप से कैंडल बनने के बाद इसी के बीच में, यानी कि इस ओपन और क्लोज के बीच में एक कैंडल बन जाए और वो कैंडल बन जाए इस टाइप से, इस टाइप से भी बन सकती है। यहां पर एक डोजी भी बन सकती है, ठीक है। डोजियां जितनी है, लॉन्ग लेग डोजी बहुत जगह पे एक्टिवेट हो, यानी कि बॉडी ये जो बुलिस माराबूजू है इसके अंदर जो कोई कैंडल बने तो उसकी बॉडी इस कैंडल के अंदर हो। वीक अगर अंदर होती है तो और भी अच्छा होता है, यानी कि अगर इस कैंडल के आगे अगर कोई स्पिनिंग बन जाए, कोई डोजी बन जाए, स्टैंडर्ड डोजी बन जाए, और कंडीशन ये हो कि उसकी जो विकें होती हैं वो भी इसी माराबूजू के अंदर बन जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। फिर उसमें लेने का वही सिचुएशन है, आपको बार बार बताया गया है कि इसके बाद ये जो बुलिस माराबूजू है इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर जाए, ठीक है। जैसे ये बुलिस माराबूजू है, इसके नीचे यहां पर कोई कैंडल क्लोज कर जाए
इस ये जो इसकी जो क्लोजिंग ओपनिंग है, इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज कर जाती है तो उसी कैंडल के नीचे का आप जो है कैंडल के जो क्लोजिंग का जो आप क्या लगाएंगे, ट्रेड लेंगे, और ये जो मारा बुजू है इसके ऊपर का आप लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। और वही है आपको जो है आराम से, जो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कैसे आपको जो है प्राइमरी क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस लगाना होता है, कैसे आप ब्रेक इवन स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो उनको यूज करके आप जो इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे कि जो बुलिश माराबूजू बनी है उसके नीचे जब कोई कैंडल क्लोज करे और उस कैंडल के क्लोजिंग के पास आपको ट्रेड लेना है, और जो बुलिश माराबूजू बनी है उसके ऊपर आपको जो है स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये सिचुएशन बनती है तब, ठीक है, तब ये संभावना होती है इंट्राडे में अगर आप कर रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो मार्केट की संभावना होती है कि मार्केट नीचे जाएगी। तो ये जो है बेयरिश हरामी का ये मतलब होता है। अब आते हैं बुलिश हरामी के बारे में। बुलिश हरामी के बारे में होता है कि अगर ये बुलिश हरामी यहां पर बन जाए, यानी कि सपोर्ट एरिया में बन जाए, तो उस कंडीशन में ये बुलिश हरामी क्या होता है, ये हमको प्रॉफिट देता है, यानी कि हमको जो बुलिश कर देता है, मार्केट ऊपर जाने लगती है, स्टॉक ऊपर जाने लगता है। तो इसमें लेने पर क्या होता है कि लोगों को प्रॉफिट होता है मार्केट जब ऊपर जाती है। ये अधिकतर जो है स्टॉक्स में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और इंट्राडे में भी लोग यूज करते हैं। ये मतलब जहां पर बने, चाहे इंट्राडे में बने, 5 मिनट के कैंडल में बने, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में बने, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बने, किसी भी टाइम फ्रेम में बने, प्रॉपर काम करता है। बशर्ते आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और इसके बनने के बाद जो दूसरी कैंडल बनती है वो हमको अच्छा सिग्नल दे, तब अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बुलिश हरामी के बारे में देख लेते हैं। मार्केट यहां से क्या हुआ, मार्केट यहां से नीचे आ रही है। अब आई तो क्या हुआ कि सपोर्ट के पास नहीं आई, थोड़ा सा ऊपर मार्केट ने क्या किया कि ये कैंडल बना दिया बुलिश हरामी। यहां पर हम लोग बना के देख भी लेते हैं। अगर यहां पर बुलिश हरामी बन गया, यहां पर क्या हुआ, एक मारा बुजू कैंडल बनी ऐसे, इस टाइप से एक मारा बुजू कैंडल बनी, और इसके बाद क्या हुआ, यहां पर एक स्पिनिंग टाइप की या डोजी टाइप की वो कैंडल बन गई, ठीक है, ऐसे। यानी कि ये जो मारा बुजू है इसके अंदर बन गई। ओपनिंग और क्लोज मारा बुजू जो बनी हुई है बेरिश मारा बुजू, इसके ओपनिंग और क्लोज के बीच में कोई कैंडल बन गई, तो उस कैंडल के बाद अगर कोई कैंडल बनती, जैसे ये कैंडल है, अब ये कैंडल यहां पे क्या हुआ कि यहां पर एक अच्छी खासी कैंडल मारा बुजू टाइप की बन जाए, ठीक, इस टाइप से बन जाए। तो इस कैंडल जो बेरिश मारा बुजू है, इस कैंडल की ओपनिंग के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए। तो जैसे ओपनिंग के ऊपर ये क्लोज होगी, और हम क्या करेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस यहां लगा देंगे, यहां हम लोग लेंगे ट्रेड, और फिर वही हमने जो स्टॉप लॉस थ्योरी बताई थी उसका उसका यूज करते हुए आप धीरे 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 करके प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, दो कैंडलों को मिलाकर के कौन सी कैंडल बनती है और उस कैंडल पे हमको कैसे ट्रेड लेना है। बुलिश हरामी जो होता है मार्केट को ऊपर ले जाता है, बेरिश हरामी जो है मार्केट को नीचे ले जाता है। तो दो पैटर्न हमको याद हो गए। अभी इसको हम लोग जो है लैपटॉप की स्क्रीन पर चेक कर लेंगे कि वहां पर ये प्रॉपर काम करता है कि नहीं काम करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, एक कैंडल और आती है इसी टाइप से, क्योंकि अब हम लोग डबल कैंडल स्टिक पढ़ रहे हैं ना, तो अब इस कैंडल से ये चीज बनती है। अब इसके बाद क्या होता है, यहां पर हम लोग ये देख लेते हैं। अब इसमें एक कैंडल और बनती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब ये दो कैंडलें हैं, ठीक है। जैसे यहां पर अगर देख लें, रा धन मा बराबर मा राम होता है ना, रा धन मा बराबर राम होता है, और इसी कैंडल इसी नाम अक्षरों को अगर चेंज कर दें, मा धन रा बराबर क्या हो जाएगा, मारा, ठीक है।
रा धन मा बराबर राम, और ये माँ को इधर ले आए, रा को उधर ले जाए, तो क्या होगा, मा धन रा बराबर मरा। तो उसी तरीके से यहां पे एक कैंडल है, यहां पे बेरिस मारा बूजू, ठीक है, यहां पर बेरिस मारा बूजू है, और स्पिनिंग बॉटम मिलाकर के क्या हुआ, बुलिश रामी हो गया। यहां पर बुलिश मारा बूजू प्लस स्पिनिंग टॉप मिलाकर के क्या हो गया, बेरिस रामी हो गया। अब यहां पर इन कैंडलों को कर देते हैं चेंज, ये कैंडल इधर आ जाएगी, ये कैंडल इधर चली जाएगी। चलिए देख लेते हैं ये कैसे होगा। अब यहां पर देखिए, ये कैंडल इधर है, ये कैंडल इधर है, अब इसको हम कर देते हैं चेंज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्पिनिंग बॉटम हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेरिस मारा बूजू, ठीक है। स्पिनिंग बॉटम प्लस बेरिस मारा बूजू, यहां लिख देते नीचे। स्पिनिंग बॉटम प्लस बेरिस मारा बूजू। देखिए बड़ा ध्यान से सुनिए, पढ़िएगा इसको, ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, और इसको ऐसे पढ़ेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। ये पैटर्न ऐसे पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आप भूल ना पाए, क्योंकि इनको याद करनी ही बड़ी जो है कठिनाई होती है। ये जब बनते हैं तो हमारे दिमाग में चढ़ता नहीं है ये क्या बन रहा है, तो आपको इन सारी चीजों को याद रखना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब स्पिनिंग बॉटम प्लस बेरिस मारा बूजू, अब इन दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा, यहां पे हम लोग देख लेते हैं। बराबर स्पिनिंग बॉटम पहले बना दो, और इसके बाद मारा बूजू बना दो। ये अब ये क्या हो गया, दोनों को मिलाकर के एक नया कैंडल स्टिक बन गया। इसको क्या बोलते हो, इसको यहां पर आप लिखोगे, इसको यहां पर आप लिखोगे बेरिस इंगल्फिंग, बेरिस इंगल्फिंग, ठीक है। कैंडल चेंज हुई, कैंडल स्टिक ही चेंज हो गई। जैसे राम था, राम उल्टा मरा हो गया, उसी तरीके कैंडल चेंज हुई, कैंडल का पूरा सिस्टम चेंज हो गया, है कि नहीं। स्पिनिंग बॉटम प्लस बेरिस मारा बूजू मिलाकर के एक नई कैंडल बन गई, जिसको बोलते हैं बेरिस इंगल्फिंग। ये कैंडल क्या होती है, ये कैंडल बेरिस साइन देती है। इसके बनने के बाद मार्केट नीचे जाती है। अच्छा भाई, अब सेम यहां पर भी है, जैसे ये बना था, इसको भी देख लेते हैं। अब यहां पर हम लोग दूसरा बनाते हैं। अब यहां पर ये जो कैंडल बनी हुई थी, इनको हम लोग कर देते हैं चेंज। अब यहां पर हम क्या बना देंगे, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप बन गई। अब प्लस कर दो, प्लस करने के बाद अब यहां पे बुलिश मारा बूजू बना दो, बुलिश मारा बूजू बना दो। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर अगर इसको आप देखोगे, ये हो गया, और हो गया ये मारा बूजू। अब एक नई कैंडल बन गई, ये दोनों कैंडलों को मिला करके एक नई कैंडल बन गई। इसमें क्या था, स्पिनिंग, स्पिनिंग टॉप हो गया। इसमें क्या था, स्पिनिंग बॉटम था, इसमें स्पिनिंग टॉप हो गया, प्लस बुलिश मारा बूजू, बुलिश मारा बूजू मिलाकर के क्या हो गया, ये बन गया आपका
बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग। यानी कि इंगल्फिंग का मतलब होता है एक कैंडल ने दूसरे कैंडल को इंगल्फ कर लिया, खा लिया, अपने अंदर ले लिया। ठीक है, अब देखिए कैंडलों को बनने का सिचुएशन देख लीजिए। जब ये कैंडल इधर बनती है तो ये क्या हो जाता, ये बुलिश हरामी हो जाता है। लेकिन अब इधर बन गई है तो अब इसका सिचुएशन चेंज हो गया। पहले ये कैंडल क्या थी, बुलिश थी, अब ये कैंडल क्या हो गई, बेरिश हो गई। उसी तरीके से ये कैंडल थी, पहले कैंडल ये बेरिश थी, अब ये कैंडल हो गई बुलिश। तो मतलब कैंडलों को चेंज करने से कैंडल का पूरा सिचुएशन ही चेंज हो गया। तो इन दोनों कैंडलों को ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हो गया बेरिश इंगल्फिंग, वो हो गया बुलिश इंगल्फिंग। एक कैंडल ने दूसरे कैंडल को खा लिया, यानी कि जब कैंडल यहां से आती थी, जब यहां पर ये बेरिश इंगल्फिंग बनेगी तो क्या होगा, यहां पर एक कैंडल दूसरे कैंडल को खा लेगी। कैसे खा लेगी, यहां पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, जैसे आप देख सकते हैं मार्केट यहां से नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है। ये क्या हुआ, सपोर्ट के पास ये कैंडल क्या हुआ, ये कैंडल बन गई सपोर्ट के पास। ये क्या हुआ कि यहां पर एक कैंडल बनी स्पिनिंग बॉटम। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, ये कैंडल यहां पर एक अच्छी खासी माराबूजू कैंडल बन गई। अब ये क्या कर रही है, ये जो है स्पिनिंग बॉटम जो बना है इसको खा लिया। तो अब अगर ये इस कैंडल को अगर हम सिंगल कैंडल स्टिक में पढ़ेंगे तो स्पिनिंग बॉटम बना हुआ है। हमने कहा था स्पिनिंग बॉटम चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने कोई मतलब नहीं होता, बस एक शर्त यह है कि वो सपोर्ट पर बने। आपको एक कैंडल में तो पता चल गया कि स्पिनिंग बॉटम बना हुआ है, आपने देख लिया। अब इसके बाद की कैंडल हमने बताया था कि देखो क्या होता है। तो इसके बाद की कैंडल क्या हुई, बुलिश क्या बन गई, माराबूजू बन गई। तो अब इन दोनों कैंडलों का एक कैंडल स्टिक बन गया और उसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग। यानी कि इस कैंडल ने इंगल्फ कर लिया, खा लिया, अपने अंदर पचा लिया। तो ये क्या कहते हैं कि यहां पर जो सेलर थे वो सेलर कमजोर पड़ चुके हैं और बायरों ने क्या किया, इन सेलरों को कमजोर कर दिया, इन सेलरों की सारी सिचुएशन को खा लिया है। अब मार्केट में संभावना है मार्केट ऊपर जाएगी। इसमें क्या होता है, इसमें अगर इसके पहले जो कैंडल बनी हो, ये बेरिश जो आपका जो क्या क्या कहते हैं स्पिनिंग जो बॉटम बना हुआ है, इसके पहले जो कैंडल बनी थी उसके बाद वो कैंडल क्लोज करनी चाहिए। जैसे ये बेरिश स्पिनिंग बॉटम बना था तो स्पिनिंग बॉटम के पहले जो कैंडल बना था और ये जो कैंडल बनी थी माराबूजू, ये इसके ऊपर क्लोज कर जानी चाहिए। देखिए क्लोज कर गई। अब यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे, इसके नीचे की स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर वही स्टॉप लॉस थ्योरी का प्रयोग करते हुए मार्केट में प्रॉफिट गेन करते हुए चले जाएंगे। तो ठीक है, ये कैंडल क्या कहलाई, बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश का मतलब एक कैंडल ने बेरिश कैंडल को इंगल्फ कर लिया, अपने अंदर खा लिया। तो यहां से मार्केट की संभावना होती है मार्केट ऊपर जाती है। अब आते हैं बेरिश इंगल्फिंग। मार्केट यहां से जा रही है, ऊपर गई, हमको रेजिस्टेंस पर ऐसी कैंडल दिख गई। क्या हुआ, रेजिस्टेंस पर तेजी अच्छी खासी थी, भाई तेजी बनी हुई थी, हम भी देख रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे, देख रहे थे कि यहां पर कोई ऐसी कैंडल बने जहां हम ले पाए। तो आप लोगों को क्या हुआ, यहां पे एक कैंडल बन गई, यहां पर एक कैंडल बन गई इस टाइप से, इस टाइप से। एक यहां पर आपको मिल गई स्पिनिंग टॉप। अब स्पिनिंग टॉप कैंडल जैसे मिली तो आप अलर्ट हो गए, हाँ कुछ तो होने वाला है। स्पिनिंग टॉप क्यों बनी, क्या इसके बाद में कोई कैंडल बनती है? और इसके बाद में कैंडल जो बनी वो एक माराबूजू क्या हुई, रेड बेरिश माराबूजू बन गई। ऐसे करके बेरिश माराबूजू बन गई। अब आपने देखा कि यहां पे जो कैंडल बनी हुई थी उस कैंडल को क्या हुआ, इस कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, खा लिया है, पचा लिया है। तो हमारी संभावना यह है कि अब मार्केट नीचे गिरने की संभावना बन गई है।
जो यहाँ पर ट्रेड लिए होंगे वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, या जो शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं वो शॉर्ट सेलिंग करेंगे। इंट्राडे ट्रेडर होंगे वो भी जो है सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं वो यहां से पी लेंगे, है ना। तो ये सिचुएशन यहां पर बन जाती है। तो अब क्या हुआ कि हमारी कंडीशन यही है कि जो ये कैंडल है ये वाली, यानी कि स्पिनिंग जो टॉप बना था उसके पहले की जो कैंडल है, जो बुलिश बेरिश माराबूजू बना था, उसके नीचे क्लोज करना चाहिए। अगर क्लोज कर गया है तो हम क्या करेंगे, यहां पर ट्रेड लेंगे, यहां का स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर वही स्टॉप लॉस थ्योरी का प्रयोग करते हुए मार्केट में हम प्रॉफिट लेते रहेंगे। जहां पे हमारा स्टॉप लॉस थ्योरी जो हमारे रूल्स हैं वो जहां पे फॉलो नहीं हुए वहां से हम लोग निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इन चारों कैंडलों को पढ़ सकते हैं और इन चारों कैंडलों को मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चार कैंडल किस तरीके से काम करती हैं यहां पे बताया गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन में चलते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन में इन चारों कैंडलों को देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग वापस आते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स का आपको जो है चार्ट दिख रहा है और इस पे हम लोग जो है एक कैंडल को आइडेंटिफाई किए हैं जो क्या है, बुलिश हरामी बना हुआ है। बुलिश हरामी कैसे बना हुआ है, देखिए मार्केट यहाँ से ऐसे करके ऐसे गिर रहा है, ठीक है। और जैसे गिरा ये इसका क्या हुआ, यहाँ से लेकर के अगर आप देखेंगे तो ये डिमांड जोन के पास अपने आ चुका था और जैसे डिमांड जोन के पास आया, एक ये कैंडल देखिए क्या है, ये बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई। देखिए इसमें हल्का हल्का नीचे ऊपर वीक है, इतनी वीक चलेगी चूंकि हम लोग डबल कैंडल स्टिक पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, इसके बीच में एक कैंडल ग्रीन कैंडल बन गई, यानी कि इस इंगल्फी हरामी के जो सॉरी माराबूजू के जो है बीच में एक कैंडल क्या हुआ, ग्रीन बन गई। यानी कि इस कैंडल के बीच में जब वो कैंडल बनी तो मदर बेबी कैंडल का ये साइन दे दिया। हमको यहाँ पर लगा कि कोई ऐसी कैंडल हो जो इस माराबूजू के ऊपर यदि क्लोज करे तो हम ट्रेड ले सकते हैं। अगली कैंडल देखो, ये इसके जो बुलिश बेरिश माराबूजू था उसके ऊपर ये कैंडल ने क्या किया, क्लोज कर दिया। तो हम लोग यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पर ले लेंगे ट्रेड और फिर स्टॉप लॉस थ्योरी का प्रयोग करते हुए हम लोग प्रॉफिट को गेन करते रहेंगे। और देखिए अच्छी खासी मार्केट ने ऊपर तक रैली कर दी। तो ये जो दो कैंडल मिला करके जो बनी, ये बुलिश क्या बनी, हरामी कैंडल बन गई, बुलिश हरामी कैंडल, ठीक है। अच्छा भाई, अब अगले कैंडल स्टिक के बारे में चलते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है। अगले कैंडल स्टिक के बारे में हम लोग जब देखेंगे तो ये कैंडल आ गई। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये बेयरिश हरामी है, ठीक है। मार्केट यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, मार्केट यहाँ से क्या कर रही है, ऊपर जा रही है। और ये देखिए ये क्या हुआ, यहीं से मार्केट नीचे गिरी थी। तो इसी के आसपास आकर के, यानी कि सप्लाई जोन के पास हमको एक बुलिश जो है क्या मिल गई, माराबूजू मिल गई। ये देखिए बुलिश माराबूजू मिल गई, इसमें एक भी वीक नहीं है, आप देख सकते हैं। हल्का सा ऊपर वीक चलेगा, यहाँ पे हल्का सा वीक है लेकिन वो चलेगा। उसके बाद क्या हुआ, दूसरी कैंडल जो है इस कैंडल की ओपनिंग के नीचे खुल गई, सॉरी इस कैंडल का जो क्लोज था इस कैंडल का क्लोज के नीचे खुल गई और जैसे क्लोज के नीचे खुली और यहीं पर आकर के क्लोज कर गई। तो इस माराबूजू के बीच में कैंडल ने क्या किया, क्लोज कर गई। अब ये साइन क्या बन गया, ये बेयरिश हरामी का साइन बन गया, यानी कि ये कैंडल बता रहे कि मार्केट नीचे जाएगी। तो हमने कहा कि कोई ऐसा साइन मिलेगा हम मार्केट में खरीदें। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मार्केट में इस जो इसकी ओपनिंग थी बुलिश माराबूजू की, उसी के आसपास देखिए ये कैंडल क्या हुआ, क्लोज कर गई। तो हमको साइन मिल गया कि मार्केट नीचे जा सकती है। तो हमने क्या किया कि इसी कैंडल के नीचे का जो है हमने ट्रेड लिया और इस कैंडल के ऊपर हमने लगा दिया स्टॉप लॉस और फिर वही स्टॉप लॉस थ्योरी का प्रयोग करते हुए हमने प्रॉफिट को गेन कर लिया। तो इस तरीके से आप बेयरिश हरामी को ट्रेड कर सकते हैं। अब जो तीसरी कैंडल आती है, वो तीसरी कैंडल के बारे में हम लोग जब देखते हैं तो बेयरिश इंगल्फिंग, यानी कि एक कैंडल ने दूसरे कैंडल को खा लिया, इंगल्फ कर लिया। देखिए मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट जा रही थी ऊपर, अच्छी खासी ऊपर जा रही थी
और यहीं पर देखो ये जो इसकी सप्लाई जोन था, यहीं पर क्या हुआ, एक कैंडल तेजी से बनी तो, लेकिन ये क्या हुआ, ये आपका जो भी कहिए, शूटिंग स्टार कहिए, ग्रेविस्टोन डोजी कहिए, जो जैसा भी आपको समझ में आए, लेकिन आपको यह पता चला कि मार्केट में ऊपर वीक बनी हुई है, ये बेरिश मार्केट में सेलर ज्यादा है। और उसके बाद क्या हुआ, एक मारा भूजू बनी और इसकी बॉडी को इंगल्फ कर गई। यहाँ पर डोजी भी बन सकती है, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप भी बन सकता है, लेकिन स्पिनिंग टॉप बनेगा तो कंडीशन यही होती है कि ये स्पिनिंग टॉप जो होगा ये आपका ग्रीन होगा और जो मारा भूजू बनेगी वो रेड होगी। ये बना तो आपको लग गया कि भाई अब मार्केट में जो है क्या हुआ, मार्केट नीचे जाने की संभावना है। तो इस कैंडल के पहले जो कैंडल थी ये, इसी के नीचे कोई कैंडल क्लोज करे तो हम ट्रेड लेते। तो अब यहाँ पर देखो इस कैंडल के नीचे ये वाली कैंडल क्लोज कर गई, तो इसके यहाँ हम लोग स्टॉप लॉस देंगे, यहाँ पर ट्रेड लेंगे और मार्केट में स्टॉप लॉस थ्योरी का प्रयोग करते हुए प्रॉफिट को गेन कर लेंगे। या फिर अगर हमने यहाँ पर कोई ट्रेड लिया था तो यहाँ पर आकर के क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। शॉर्ट सेलिंग करना है तो नीचे तक आकर के हम लोग सेल करके प्रॉफिट गेन कर लेंगे। तो इस तरीके से आप बेरिश इंगल्फिंग को ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अब लोग जो हमारी आखिरी कैंडल है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब आखिरी कैंडल जो है वो बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से चली तो ऐसे करके मार्केट आ रही थी और यहाँ तेजी से आई, जैसे तेजी से आई तो यहाँ पे देखिए एक स्टैंडर्ड डोजी बन गई, ठीक है। डोजी बन गई, वैसे भी हमको साइन मिल गया कि अब हम यहाँ पे अलर्ट हो जाएं। उसके बाद क्या हुआ, एक बुलिश क्या हुआ कि मारा भूजू इस कैंडल को, इस कैंडल की बॉडी को इंगल्फ कर गई। जैसे इंगल्फ कर गई हमको यह पता चल गया कि ये क्या बन गई, ये बुलिश इंगल्फिंग बन गई। इसका साइन ये है कि मार्केट इसके ऊपर जाएगी। तो अब देखिए कि साइन क्या बनता है, हमको ये कंफर्म करना था कि इसके पहले जो कैंडल बनी थी उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करे। इसके पहले कैंडल कौन सी बनी थी, ये कैंडल बनी थी। तो अब इसके ऊपर देखिए ये कैंडल क्लोज भी कर रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेड लेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे और वही स्टॉप लॉस थ्योरी का प्रयोग करते हुए मार्केट में प्रॉफिट गेन कर लेंगे। इस तरीके से हम इन कैंडलों को ट्रेड कर सकते हैं और इनसे प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा। अगर आपका सेटअप बन रहा है बिना स्टॉप लॉस के आप इस सेटअप को नहीं एक्टिवेट करेंगे। ये सेटअप आपको तभी एक्टिवेट होना चाहिए जब आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस बन रहा। तो अगर स्टॉप लॉस नहीं बन रहा या स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा तो उस समय ट्रेड लेना अवॉइड कीजिए, ठीक है। भले आपका सेटअप कैंडल ठीक ठाक बन रही है, लेकिन अगर वहां पे स्टॉप लॉस बहुत लंबा है तो वहां पर आपको ट्रेड लेना नहीं है। इतनी बात का आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने चार्ट में समझा कि किस तरीके से कैंडलों को ट्रेड करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर, वहां पर समझते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा किस तरीके से ये कैंडलें काम करती हैं। तो इन कैंडलों को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मार्केट में जब मार्केट खुले उस समय आप मार्केट में प्रैक्टिस कीजिए। दिन में समय नहीं मिल पा रहा, हमने बार बार बताया है कि आप कमोडिटी मार्केट में प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर फॉरेक्स मार्केट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिटकॉइंस में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और आप क्रिप्टो करेंसी में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, टेक्निकल को हम लोग देख रहे हैं, टेक्निकल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। टेक्निकल पूरे वर्ल्ड की सभी स्टॉक मार्केट में सेम काम करता है। फंडामेंटल चेंज हो सकता है लेकिन टेक्निकल चेंज नहीं होता। इसलिए इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना सीखेंगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हम बार बार कहते हैं कि इनको खाली वीडियो देख लेने से आप खाली जान जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब मार्केट में आप लोग आते हैं तो इमोशन उसमें चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसमें आप जब आपका लॉस होता है तब तो आपको डर नहीं लगता, लेकिन जब आपका प्रॉफिट होने लगता है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। इसलिए मार्केट में जब प्रैक्टिस करें तो प्रॉपर स्टॉप लॉस का प्रयोग करें। जिस तरीके से स्टॉप लॉस बताए जा रहे हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस का प्रयोग करें और स्टॉप लॉस थ्योरी का प्रयोग करें और मार्केट में देखें कि आपके ट्रेड कितने % सक्सेसफुल होते हैं। आपको अपनी एक्यूरेसी 70% तक लेके जानी है और वो संभव तब होगा जब आप मार्केट में कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। दिन में प्रैक्टिस करें, रात में प्रैक्टिस करें, जब आपको समय मिले तब प्रैक्टिस करें, लेकिन जब तक प्रैक्टिस करें
तब तक आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ चार्ट पर होना चाहिए, अदरवाइज किधर भी नहीं होना चाहिए। अगर इससे अच्छे प्रॉफिट गेन करने हैं तो आपको इन कैंडलों को अच्छा सा समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतनी ही। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप की सेवा करें, बच्चों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें, माँ बहन की इज्जत करें, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।